राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज तो सब कुछ चुनाव हो रहा है। जहां देखो चुनाव के परिणामों की बातें हो रही हैं, लेकिन हम तो आपके लिए मनोरंजन का पिटारा लेकर आए हैं। पहले मोटा मोटा आपको बताते हैं कि आज की जानकारियों में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में पाखी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और बा उसको पूरा सपोर्ट भी कर रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा फूली नहीं समा रही है, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है। लेकिन बेचारी की खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। कुंडली भाग्य में तो अर्जुन ने अपनी सारी हदें पार करते हुए प्रीता को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। अब इन सारी जानकारियों को जानने के लिए शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला। अनुपमा में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पाखी और बा अपना अपना तबला बजा रही हैं। पहले बात करते हैं बा की, जिन्हें आज तक अनुपमा का कोई काम अच्छा ही नहीं लगा। वो तो मौका ढूंढती रहती हैं कि कैसे अनुपमा को ताना मारा जाए। अब बा डिम्पी को लेकर अनुपमा को ताने मार रही है और कहती है कि डिम्पी को उनके परिवार से दूर रखा जाए, खासकर समर से। बा को लग रहा है कि कहीं समर और डिम्पी करीब ना आ जाएं। अब इसी बात को लेकर वो भड़की हुई हैं। रही बात अपनी आदत से मजबूर पाखी की, तो पाखी हमेशा की तरह सबका मूड खराब कर देती है। वो अधिक को छोड़कर शाह हाउस में पड़ी है और सब पर हुक्म चलाती रहती है और कहती है कि कॉफ़ी लाओ, खाना लाओ। अब काव्या तो किसी की बात सुनने वाली नहीं, उसने तो उल्टा पाखी को सुना दिया। काव्या के अलावा समर भी उसे सुना देता है और कहता है कि ये घर है, होटल नहीं। जिसके बाद पाखी किंजल और काव्या से भी बदसलूकी करती है। जिसके बाद अनुपमा शाह हाउस पहुंचती है, जहां वो पाखी की हरकत देखकर परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो सारे काम अधिक से करवाती है, और तो और एक बार उसने अधिक के कपड़े बापूजी से भी प्रेस करवाए थे। दोनों के बीच काम को लेकर खूब बहस भी होती है। अब अनुपमा इस बारे में बा से बात करती है तो उल्टा बा उसी को ज्ञान देकर चुप करा देती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को खुशखबरी मिली है कि वो अब जल्द माँ बनने वाली है, लेकिन खुद अभिमन्यु ही अक्षरा की इस खुशी को छीनने वाला है। होता ये है कि अभिमन्यु सभी घर वालों से कह देता है कि वो अक्षरा की जिंदगी के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा। हर्षवर्धन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि एक बार बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है, लेकिन अभिमन्यु साफ साफ मना कर देता है। और ये सारी बातों को हमारी अक्षरा सुन लेती है और फिर वो अभिमन्यु को मनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु अपने फैसले पर अटल है। अक्षरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाती है, जहां वो गाना गा नहीं पाती, क्योंकि बेचारी के दिल और दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को लेकर बातें घूम रही होती हैं। वो बेचारी परेशान होकर रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर ही भाग जाती है और रास्ते में बेहोश हो जाती है। हर्षवर्धन अक्षरा को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। ये बात सुनकर अक्षरा और हर्ष दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन हर्ष अभिमन्यु को कुछ भी बताने से मना कर देता है। उधर अपने घटिया प्लान को अंजाम देने के लिए आरोही नकली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनवाती है और ये बात वो घर में किसी को नहीं बताती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ये बात अभिमन्यु को पता चलेगी तो वो खुशी से कम और सदमे से ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो अक्षरा को बच्चा तक गिराने की बात कहेगा। अब देखना होगा कि अक्षरा क्या फैसला लेती है। वहीं कुंडली भाग्य में आज अर्जुन और ऋषभ के बीच खूब तू मैं होने वाली है। अर्जुन आज नशे की हालत में आधा सच ऋषभ के सामने उगलने वाला है। होता ये है कि अंजलि अर्जुन से गुस्से में कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन कहता है कि प्रीता ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। ये मैं सह नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई मेरी है और उससे मैं खुद ही अकेले लड़ूंगा। उधर लूथरा हाउस में राखी बताती है कि अर्जुन ने उसके कहने पर केस वापस लिया है, क्योंकि वो जानता था कि ऋषभ बेगुनाह है। प्रीता कहती है कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। राखी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम दोनों के ईगो के चक्कर में ही आज ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उधर अर्जुन नशे में चूर है और ऋषभ उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि राखी ने उससे कहा है। अर्जुन नशे की हालत में कहता है कि मैंने तो ये सब प्रीता के लिए किया है,
क्योंकि इसने मुझे चैलेंज किया था। अर्जुन बातों बातों में करण को भी बीच में लेकर आता है, लेकिन ऋषभ उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो प्रीता से शादी करने तक की बात कह देता है। अब ऋषभ से ये सब सहाने गया, उसने लगा देता है करण को थप्पड़। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीता अर्जुन की बात को सुनकर क्या फैसला लेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट पत्रलेखा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सही उसकी ज़िंदगी से बाहर है और उसका उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो पत्रलेखा से अपनी बदतमीज़ी के लिए माफ़ी भी मांगता है और उसे साथ में पिकनिक चलने के लिए भी कहता है, जिसके बाद विराट को पता चलता है कि सभी पिकनिक के लिए आ ही नहीं रही है। तो वो सही से सवाल करता है। सही कहती है कि उसके कुछ प्लान हैं और इसलिए वो सभी को पिकनिक पर नहीं भेज सकती। अब विराट को तो पता ही नहीं है कि सभी का बर्थडे सेलिब्रेट का प्लान कर रही है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी का जन्मदिन कब आता है। इसके अलावा शो में बड़ा ट्विस्ट ये भी आने वाला है कि आने वाले एपिसोड में विराट को ये भी पता चल जाएगा कि विनायक उसका और सही का खोया हुआ बेटा है। सही और विराट को अपने दोनों बच्चे मिल जाएंगे और पाखी हमेशा की तरह एक बार फिर अकेली रह जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम।